कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर रविन्द्रनाथ टैगोर की लघु कथा द पोस्ट मास्टर में केंद्रीय पात्र है। अब हम उनके कैरेक्टर स्केच का डिटेल कैरेक्टर जानेंगे। तो पहला है ऑर्डिनरी एंड सिंपल मैन, यानी साधारण और सरल व्यक्ति। पोस्ट मास्टर को एक साधारण और सरल व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे उलापुर नाम एक सुदूर गांव में नियुक्त किया गया है। वह गांव के जीवन का आदी नहीं है और अपरिचित परिवेश में खुद को अलग थलग और अकेला पाता है। दूसरा है एजुकेटेड एंड लिटरेट, यानी शिक्षित और साक्षर। पोस्ट मास्टर शिक्षित और साक्षर है, जो उसे ग्रामीणों से अलग करता है। वह अपना खाली समय कविता लिखने में बिताता है, जो बताता है कि उसका एक रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष है। यह उसकी शहरी पृष्ठभूमि और उसके ग्रामीण परिवेश के बीच अंतर को भी उजागर करता है। फिर तीसरा है अकेला और घर की याद, यानी लोनली एंड होमसिक। पोस्ट मास्टर को अकेलेपन और घर की याद का गहरा एहसास होता है। वह शहरी जीवन के आराम के लिए तरसता है और अपने परिवार को याद करता है। उसका अकेलापन रतन के साथ उसकी बातचीत से स्पष्ट है, जो एक अनाथ लड़की है जो घर के कामों में उसकी मदद करती है। चौथा है दयालु, काइंड हार्टेड एंड कंपैशनेट, यानी दयालु। अपनी शुरुआती उदासीनता के बावजूद पोस्ट मास्टर रतन के साथ एक संबंधन विकसित करता है। वह उसकी कहानियाँ सुनता है और उसे पढ़ना लिखना सिखाता है। उसकी दयालुता और करुणा रतन के साथ जुड़ने और उसे किसी तरह का साथ देने की उसकी इच्छा में झलकती है। पांचवा है प्रैक्टिकल एंड रेशनल, यानी व्यवहारिक और तर्कसंगत। जब अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं की बात आती है तो पोस्ट मास्टर व्यवहारिक और तर्कसंगत होता है। जब वह बीमार पड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका स्वास्थ्य और कल्याण गांव में रहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह अपने आराम और खुशी को प्राथमिकता देते हुए शहर में वापस स्थानांतरण का अनुरोध करने का फैसला करता है। छठा है इमोशनली डिटैच, यानी भावनात्मक रूप से अलग। रतन के साथ अपने बंधन के बावजूद पोस्ट मास्टर भावनात्मक रूप से अलग रहता है। जब उसे स्थानांतरण आदेश मिलता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के गांव छोड़ देता है। वह रतन को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे देता है, लेकिन वह उसके भावनात्मक लगाव की गहराई को समझने में विफल रहता है। सातवां है रिग्रेटफुल, यानी अफसोसजनक। अंत में पोस्ट मास्टर को पछतावा महसूस होता है। जब वह शहर वापस जाता है तो गांव में बिताए अपने समय को याद करता है और रतन को पीछे छोड़ने के लिए अपराध बोध महसूस करता है। इसे पता चलता है कि वह पूरी तरह से उदासीन नहीं है और उसके पास विवेक है। कुल मिलाकर पोस्ट मास्टर एक जटिल चरित्र है, जो अनुकूलन, अकेलेपन और भावनात्मक अलगाव के संघर्षों का प्रतीक है। उसका चरित्र रतन की सादगी और मासूमियत के विपरीत काम करता है, जो मानवीय संबंधों और सामाजिक विभाजन के प्रभाव को उजागर करता है।